अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज दें। ये अब्दुर्रहमान बच्चा, आप इसकी वीडियोस देखते रहते होंगे। पिछली वीडियो जो थी मैंने उसमें बताया था कि आई कांटेक्ट टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट इस बच्चे का कैसे लेना है। फूड आइटम के साथ कराना है स्टार्ट, जिसमें इससे बच्चे की अर्ज है, वो कोई भी फूड आइटम हो सकता है, वो सारा मैंने उसमें डिटेल में बताया था। उसके बाद आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने आई टू आई कांटेक्ट कैसे लेना है, जिसको हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं कॉर्निया टू कॉर्निया आई कांटेक्ट, कि वो हमने बच्चे से कैसे लेना है। उसके लिए सबसे पहले जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये कि आपने नोज के साथ नोज टच करना और फोरहेड के साथ फोर। आपका नोज फोरहेड उसके ऊपर बेशक उतना टच ना हो, लेकिन आपकी नोज की टिप जरूर टच होनी चाहिए इस अंदाज से, चूंकि इसके सेंसरी पे काम हो चुका है, आइडल के साथ स्ट्रीमिंग के साथ हो चुका है काम, और ऑब्सेशन के साथ भी हो चुका है, तो आइडल के साथ, आइडल सेटिंग के साथ। तो जब ये अच्छा हो जाए उसकी की क्वांटिटी में आपने इसी तरह से टच देके स्टार्ट में बहुत क्राई करता था, हाथ उठाता था, हम हाथ ऐसे रखते थे विदाउट वर्बल करते थे। बाद में हमने इस पे वर्बल भी बोलना है, इस अंदाज से करते थे इसको। तो उसके बाद जैसे हम करते थे इसको, यानी घंटों घंटों तक इसको नोज से नोज टच किया, स्टार्ट उसने बहुत क्राई किया, बहुत आखिरकार उसका क्राई खत्म भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इस चीज को टॉलरेट कर रहा है कि मेरी नोज के साथ नोज टच कर लेता है। पेरेंट्स ने भी इसी तरह से कराया तो उनके भी इसी तरह। चीन पे भी हमने इस पे काम किया, चीन ऐसे बंद किया और लिप्स के साथ ऐसे किया। जब जब भी अभी थोड़ा सा भी वो माउथ ओपन करता है तो मैं उसके चीन को भी बंद करता हूँ और लिप्स को भी बंद करता हूँ, इस अंदाज से। इसके चूंकि हेड पे हर जगह पे बॉडी के पार्ट पे साइड से टच के सेंसिटिव हो चुका है। ये जब आपका ये वाला पार्ट हो जाए, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपने अपना अब डिस्टेंस, हम चाहते हैं खुद से आगे बढ़े और नोज से नोज टच करे। यानी अब हम पहले कॉन्स्टेंटली ऐसे करा रहे थे, अब हम कहते हैं खुद आगे बढ़े और मेरी नोज से नोज टच करे, उसके बाद हम कॉर्निया टू कॉर्निया पे काम करते हैं। अभी वो आगे बढ़ता ही नहीं था, जब मैं ना वो नेक टर्न करता था ना वो आगे बढ़ता था। हमने आगे बढ़ने के लिए जब भी आई टू आई कांटेक्ट करना है, पहले आपने नोज से नोज टच कराने के लिए आगे बढ़ने पे काम करना है, और जैसे ही बच्चा आगे बढ़ने लग जाए तो उसके बाद फिर आपने इसके नेक के टर्न पे भी काम करना, टर्न भी करे और आगे भी बढ़े। मैंने जब मैं इसके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे या पीछे ऊपर हर जगह पे जब उसको कॉर्निया टू कॉर्निया आई कांटेक्ट से पहले इसके नोज से नोज टच करने पे काम करूंगा, तो वो उसको टर्न करना भी है। अगर उसे टर्न करना नहीं आता तो हमारी तरफ दिखेगा कैसे, क्योंकि अभी तक ये नेम पे ये रिस्पांस नहीं देता। उससे पहले हमने कॉर्निया टू कॉर्निया आई कांटेक्ट लेना, और कॉर्निया टू कॉर्निया आई कांटेक्ट के लिए यानी आई टू आई कांटेक्ट से पहले हमने नोज से नोज टच करने का भी डिसऑर्डर पे काम करना है कि वो हमें नोज से नोज टच करे, हमें नोज की तरफ देखे और नोज से नोज टच करे। पहले ये कांस्टेंट के साथ किया, अब जरा देखिएगा अब मैं पुश करूंगा इसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह आगे आएगा। इसलिए आपका इसमें आपका लेवल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए या थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। फिर से देखिए मैंने पुश किया तो वो आगे आया। अब नेक्स्ट टाइम मैंने उसको पीछे भी किया फिर खुद से, ताकि फिर उसके बाद मैंने ऐसे नीचे की तरफ किया इसकी, फिर मैं थोड़ा सा और आगे आऊंगा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह थोड़ा सा आगे बढ़ता है। फिर से अभी दूर के डिस्टेंस में आगे आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ेगा, क्योंकि अभी आज पहली दफा मेरे पैटर्न डालने और मोबाइल फोन के चेन के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मैंने जू ही आगे आया तो इसने मैंने नोज से नोज टच किया, फिर से देखिए फिर से मैं आया, मेरा पुश भी फेड हो गया और नोज से नोज टच हुआ। आपने भी सेम इसी तरह से लेवल आपका नीचे होना चाहिए। अगर आपको ये चेयर बड़ी लगे तो आप नीचे भी इस अंदाज से बैठ सकते हैं, और नीचे भी बैठ के आपने इस अंदाज से देखिए लिया और उसने आई टू आई कांटेक्ट किया। इसमें बेबी स्टेप्स लेने के लिए तरीका कार क्या होता है कि आपने, चूंकि बहुत ज्यादा बिहेवियर दे रहा था, आगे बढ़ता नहीं था, तो सिर्फ मैं उसको उस वक्त आई टू नोज से नोज टच करने के ऊपर काम करता था कि जब मैं इसके मेरा फेस इसकी तरफ होता था। अदरवाइज जब मैं वेट कर रहा होता था तो मैं इधर देख रहा होता था या इधर, जो ही मैं इसकी तरफ देख रहा था ऐसे करता था तो फौरन ये नोज से नोज टच करता। लेकिन स्टार्ट में मैंने उसको पुश के साथ भी कराया, माशाल्लाह वो पुश भी फेड हो गया ये देखिएगा। और उस पुश को जब वो नहीं करा तो मैंने पुश कर दिया, और पुश के साथ आपने ऐसे ऐसे करके ये भी अल्टरनेटिव पैटर्न डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे करें ताकि वो करीब है। आप देखिए मैंने ऐसे आया, ऐसे ऐसे किया तो वो माशाल्लाह उसने आके नोज टच किया, लेकिन मैं रुक भी गया एंड में। जब भी आपने कराना है ये आके इसने माशाल्लाह किया, और ये इशारा विजुअल प्रॉम्प्ट है, पुश क्या है फिजिकल प्रॉम्प्ट है। उस अंदाज से आपने पहले फिजिकल प्रॉम्प्ट से भी कराना, यदि ऐसे किया और ये अल्टरनेटिव भी दिया उसको प्रॉम्प्ट हिलाने वाला, फिर से मैंने पुश भी किया और ये भी किया, और जैसे उसने नोट चार किया और उसके बाद वापस पीछे भी किया। ये हमने बार 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 पहले सामने से करना, काइंडली वॉच कीजिएगा। माशाल्लाह ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। पहले नोज से नोज टच करने के ऊपर काम करेंगे तो हम आई टू आई कांटेक्ट ले पाएंगे, जिसको हम कार्डिया टू कार्डिया आई कांटेक्ट कहते हैं। देखिए फिर से मैंने ऐसे किया तो देखिए माशाल्लाह बढ़ रहा है। सेम अभी वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके 60 के एंगल पे बैठ के इसमें थोड़ा सा उसको नेक को टर्न भी करना पड़ेगा और नोज से टच, नोज भी टच करेगा। उसके बाद फिर मैंने उसको हेड भी उसका स्ट्रेट कर देना। तो बहुत ही मैंने जैसे किया उसने हेड टर्न किया और नोज से नोज टच किया, फिर से मैंने ऐसे किया
फिर उसने हेड टर्न किया और नोज से नोज टच किया। कम से कम 2 दफा कराएं, मैक्सिमम आप जितनी दफा कराएं हर पोजीशन पे। फिर से देखिएगा, मैंने इसको इधर किया 60 के एंगल पे, उसने नोज से नोज टच किया और मजीद में जाता थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसने नोज से नोज, ये देखिए खुद से एंड में वो खुद से टच करे। आपने एंड में ऐसे टच नहीं करना, 1 सेंटीमीटर भी आपने आगे नहीं करना। लास्ट सीन जो बच्चे का हो वो अपनी मर्जी, अपनी हमारी इंस्ट्रक्शन पे नोज टच करे, यानी खुद से आगे बढ़े। जब ये 60 के एंगल पे हो गया, उसके बाद मैं देखिए मैं इधर इसके 60 के एंगल पे बैठा हूं तो इसके इधर इसके साथ भी, और हर दफा मैं कराने के बाद उसके हेड को स्ट्रेट भी कर लेता हूं। मैंने ऐसे किया, जैसे किया उसने नेक भी टर्न किया और आगे भी बढ़ा और ये माशाल्लाह नोज टच कर रहा है। फिर से मैंने उसको पीछे कर दिया, पीछे जरूर करना है। और स्टीमिंग पे फिजिकल आपने टच देते रहना। फिर से देखिए मैंने फिर से इसको ऐसे किया, उसने माशाल्लाह नोज आगे बढ़ा और नोज माशाल्लाह टच कर लिया। अभी वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ता, बाद में बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तो ज्यादा भी बढ़ेगा। अब जरा देखिएगा, ये मैंने ऐसे किया, उसने नेक भी टर्न किया और खुद से आगे बढ़ा। जब ये माशाल्लाह अच्छा हो जाए उसके बाद आपका क्या आएगा, 180 का एंगल लगा। इसमें तो आपने यानी अभी मैं यानी अपना हेड तो फेड नहीं कर सकता, यानी मेरा हेड भी सही वही रहेगा और मेरी बॉडी भी वही रहेगी, लेकिन हेड को स्ट्रेट कर देंगे। अब मैंने ऐसे किया उसको, जैसे ऐसे क्या देखा, उसने नेक भी टर्न किया और नोज से नोज टच किया, फिर मैंने उसका हेड स्ट्रेट कर दिया। ये मैं उसकी स्टिमिंग पे काम कर रहा हूं विदाउट वर्बल। बाद में इसमें वर्बल भी आता है। अब देखिए मैंने इसको फिर से ऐसे नोज किया, फिर उसने इसको नोज से नोज हेड टर्न किया और नोज से नोज किया, फिर उसके बाद हेड को मैंने स्ट्रेट भी कर दिया। और जब स्टार्ट में वो नहीं कर रहा था तो मैं पुश भी करता था, फिर पुश के साथ अल्टरनेटिव राउंड ऐसे ऐसे वाला भी दिया था तो वो भी कर लेता था। अब जरा देखिए मैं पुश के साथ बता रहा हूँ, ऐसे किया, अब तो माशाल्लाह पुश के बगैर भी कर रहा है, लेकिन स्टार्ट में हमें पुश ऐसे करना पड़ा था। ये देखिए उसने जो ही आगे किया फिर टर्न किया। अब देखिए मैं बगैर पुश के ऐसे करूंगा, ये हिलाऊंगा, उसके साथ भी मुझे दे रहा है अल्टरनेटिव राउंड के साथ। अब मैं बगैर हिलाए भी कहूंगा करूंगा, आगे की तरफ आऊंगा तो वो नेक टर्न करके मेरे नोज से नोज टच करेगा। अभी ज्यादा आगे बढ़ने वाला, चूंकि आज इसका पहला दिन है मोबाइल फोन की चेंज के साथ, इसलिए वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है। आपकी कोई बात नहीं, वो 2-3 इंच भी बढ़ रहा है अभी स्टार्ट में तो भी काफी है। बाद में हम इसको मजीद आगे भी करूंगा कि और ज्यादा चुके करा, जरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा। अब जब यहाँ पे 180 पे हो जाए तो मैं अब इस एंगल पे भी इसके 180 पे इसको कराऊंगा बच्चे के राइट साइड पे। अब जरा देखिएगा, ये मैंने ऐसे किया तो जो फौरन इसने नोज हेड टर्न किया और नोज से नोज टच किया, उसके बाद मैंने हेड को स्ट्रेट भी कर दिया। फिर से मैं ऐसे करूंगा, नोज से नोज टच किया और हेड को मैं फिर स्ट्रेट करूंगा। जब ये वाला फ्रंट पे 60 के एंगल पे 180 के एंगल पे हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा मैं फ्रंट पे हूं और मैं ऊपर की तरफ से कराऊंगा, जैसे हमने निवाले के साथ भी किया था, लेकिन उसमें हम अपनी बॉडी को फेड कर लेते हैं, लेकिन इसमें बॉडी फेड नहीं होगी। अब जरा काइंडली वॉच कीजिए, मैंने ऐसे किया, मैं जो ही ऐसे किया, उसने हेड ऊपर किया, जो ही ऊपर किया तो मैं नोज से नोज इधर मैंने टच कर लेने, नोज से नोज, क्यों, क्योंकि ऊपर नहीं हो सकता था, लेकिन जब वो नेक ऊपर कर ले तो समझे वो आपको कंप्लायंस दे रहा है। उसको फिर से मैंने ऐसे किया, उसने खुद से हेड को ऊपर किया और उसके बाद मैंने हेड को स्ट्रेट करते रहना और साथ स्टिमिंग पे इसी तरह से टच करते रहेगा। सेम ऐसे इसके बिल्कुल बैक साइड पे 360 पे मैंने हेड डाउन किया, खुद से उसने हेड जैसे ऊपर किया तो मैंने उसको टच किया, उसके बाद हेड स्ट्रेट भी कर दिया। और फिर से मैं करूंगा, लेकिन नेक मैं चाहता हूं ऊपर करे, हेड ऊपर करे, जैसे हेड ऊपर उसने अच्छे वाला किया मैंने उसे टच किया। जब ये माशाल्लाह अच्छे वाला हो जाए, इसके बाद फिर आपने सेकंड चेयर, फिर आपने इसमें डिस्टेंस भी पहले थोड़ा आगे बढ़े, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा करके उसमें ज्यादा आगे बढ़े, ज्यादा आगे बढ़ के भी उसको करवाना है। अभी वो थोड़ा सा भी कर रहा है तो मैं उस पे भी उसको भी उसी के साथ पैटर्न डाल रहा हूं। उसके बाद फिर मेरा जब बहुत ज्यादा चेयर्स रैंडमाइज हो जाएंगी तो उसके बाद फिर मैंने उसके, अब मैंने इसकी चेयर जो है वो रैंडमाइज की है कि हाइट वाली चेयर पे बिठाया है, उसके साथ भी काइंडली वॉच कीजिएगा, लेकिन स्टिमिंग पे भी साथ साथ काम कर रहा हूं। देखिए मेरा जैसे मैंने ऐसे किया माशाल्लाह आगे बढ़ा, और उसके बाद मैंने पीछे भी करना, उसकी बॉडी को भी पीछे करना और हेड को भी पीछे, और थोड़ी देर इसको नहीं देखूंगा, फिर से इसके बाद सामने जब जो ही देखूंगा, और जब वो नहीं कर रहा था तो मैं पुश का पैटर्न के साथ भी पैटर्न चूंकि डले हुए पुश के साथ भी करा लेता था, पीछे से शोल्डर की तरफ पुश कर लेता था, और इसके साथ भी डाले हुए पैटर्न उसके साथ भी आप करा सकते हैं। सेम ऐसे इसी चेयर पे मैं 60 के एंगल पे भी कराऊंगा। लेवल आपका इसके बराबर होना चाहिए, इसे थोड़ा सा नीचे देखिए आप, शाबाश, फिर मैंने उसको पीछे भी कर दिया। कम से कम 2 दफा जरूर किया करें, शाबाश। अब सेम ऐसे इसी तरफ 60 के एंगल पे,
शाबाश, पीछे भी करूंगा और साथ उसको टच भी करूंगा। शाबाश, देखिए फौरन जल्दी से आया माशाल्लाह। अब मैं क्या करूंगा 180 के अंदर। शाबाश, उसके बाद हेड को स्ट्रेट भी करना है। और देखिए जब वो नहीं करने लगा था तो मैंने हेड को के साथ उसको ऊपर नीचे करके उसको वीएल प्रॉम्प्ट दी। अब मैं चाहता हूं लास्ट सीन में बगैर वीएल प्रॉम्प्ट के भी वो मुझे टर्न खुद करे, ताकि वो हर दफा हम स्टार्ट में हम वीएल प्रॉम्प्ट के साथ पुश के साथ कराते रहे, एक चीज दूसरी तेज। अब हमारा माशाल्लाह पुश भी फेड हो गया और वीएल भी काफी हद तक फेड हो गया। अब जरा काइंड ऑफ इधर भी 180 पे कराऊंगा। इससे क्या होगा, उसकी नेक भी टर्न हो रही है प्लस वो आगे की तरफ बढ़ भी रहा है। कल को उसका जब इसमें आई टू आई कांटेक्ट कराएंगे तो उसमें नाम भी ऐड बाद में करेंगे, वो भी मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कॉर्निया टू कॉर्निया आई कांटेक्ट कैसे लेना आपने। शाबाश, शाबाश। अब जब वो नहीं देखें बहुत स्लो स्लो कर रहा है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, पुश दे दूंगा उसको, ताकि वो जल्दी जल्दी करे, वेट ना करे। शाबाश, शाबाश। इस अंदाज से आपने 180 पे भी लेना, बार बार का। अभी वो मेरा ज्यादा डिस्टेंस के साथ नहीं करना, ज्यादा झुकता नहीं, बाद में बार बार जब कराएंगे तो इंशाल्लाह वो भी करेगा। जैसे ही हेड ऊपर किया तो मैंने उसके नोज से नोज टच करूंगा, फिर से हेड उसका स्ट्रेट कर दूंगा। फिर से देखिएगा, इससे क्या होगा, इसका आई कांटेक्ट बढ़ेगा। चूंकि इस चेयर में पीछे इसकी वो है तो बैक साइड पे इस पे मुमकिन ही नहीं हो सके। अब जरा काइंडली वॉच कीजिएगा, मैं इसके थर्ड चेयर पे कराता हूं। जिस जिस चेयर पे कराया हो चुके इनकी तमाम तकरीबन चेयर्स के साथ इसका वो हो चुका है, जो है ना इसके स्टिमिंग और सेंसरी पे काम हो चुका है सेशन पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हर एक्टिविटी के साथ भी हमने उसको करवाना है, हर डिसऑर्डर के साथ भी। ये तमाम डिसऑर्डर अटैच है, सेंसरी के, ऑब्सेशन के और स्टिमिंग के। देखिए माशाल्लाह बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें उसको टेक लग रही है, यानी पीछे अच्छी वाली बैंड हुई था माशाल्लाह। उसके साथ भी माशाल्लाह देखिए आगे की तरफ बढ़ा और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। शाबाश, बाद में पीछे मैंने खुद करना है, फिर से देखिएगा। शाबाश, जब ये अच्छा हो जाए उसके बाद मैं 60 के एंगल पे। जब वो नहीं करता तो मैं अपने हेड को ऐसे अंदाज से करता हूं। शाबाश, अब ये वाला 60 का एंगल। शाबाश, फिर से एक दफा दोबारा। शाबाश, जब ये हो जाए तो फिर आपने 180 के एंगल पे। शाबाश, शाबाश। तो जैसे मैं थोड़ा सा उसके लेवल पे आया, ज्यादा झुका तो उसने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया, फौरन से आया। नो से जो ही उसने मुंह से श की आवाज साउंड निकाली तो मैंने उसको चीन पे भी टच कर दिया और लिप्स पे भी टच कर दिया। ये अब जरा इधर भी देखिए, वॉच कीजिएगा। शाबाश, हेड बाद बार स्ट्रेट जरूर करना है, ये ना नोज से टच करने के बाद आप छोड़ दें। आपने स्ट्रेट बार बार करना है ताकि वो इधर ऐसे करके ऐसे ना ठहर रहा है, फिर से दोबारा, ताकि बार बार वो गर्दन को खुद से नेक को टर्न करे। बाद में हमने इससे नेक्स्ट स्टेप पे भी जाना है कि हमने इसको सीधा नहीं भी करना, लेकिन अभी चूंकि पैटर्न डालने का टाइम है, स्ट्रीमिंग पे भी काम करें, आपने उसका हेड बार बार स्ट्रेट भी करना है। जब यहां पर अच्छा हो जाए, आप देखिएगा मैं इसको इस चेयर पे बाहर इसको कराता हूँ, चेंज के साथ भी जरा कराता हूँ। पहले इस चेयर पे, ये जो प्रिंसिपल चेयर है,
इस पे भी करा के दिखाता हूँ आपको, इस पे भी आपने किस अंदाज से कराना है ताकि आपका सेम मेरा लेवल सेम होगा, इसलिए मैं झुकूंगा। ये देखिए, शाबाश। इसको पीछे भी किया, फिर पीछे देखिएगा, वो इधर उधर देख रहा है इसलिए मैंने उसको टच कर दिया। शाबाश। अब मैं इधर से भी कराऊंगा, इसको जरा स्ट्रेट करूंगा पहले सर, क्योंकि हल्की सी भी स्ट्रीमिंग करके बच्चा स्केप कर जाता है। इसे देखिएगा, शाबाश। सेम ऐसे ही इधर भी 180 के एंगल पे। शाबाश। शाबाश। पाँव पे, हाथ पे, सब पे टच कर रहा हूं। शाबाश। जब इसे टर्न कर लिया, उसके बाद अब क्या होगा, ज्यादा बढ़ने पे बार बार जब प्रैक्टिस कराएंगे तो इंशाल्लाह होगा। आज मेरा पहली दफा पैटर्न, पेरेंट्स के तो मैं डाल चुका हूं, लेकिन मेरा आज पहली दफा पैटर्न बन रहा है और विद चेंज टर्न है माशाल्लाह। देखिए हेड को ऊपर भी किया, फिर से मैंने हेड स्ट्रेट कर लिया, जो ही उसने हेड ऊपर किया तो मैंने उसके साथ नोज की टिप के साथ नोज की टिप टच की। अब जरा देखिएगा, मैं चेंज के साथ भी माशाल्लाह इसके पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं। इधर भी आपने पहले सामने से डालने हैं, अब यहाँ पे चेंजेस हैं, इसके साथ भी डालो। शाबाश। शाबाश। देखिए माशाल्लाह आगे भी बढ़ रहा है, जरा देखिएगा। मैंने जैसे उसके लेवल से पे आया या उससे थोड़ा सा नीचे किया तो माशाल्लाह आगे की तरफ अच्छा बढ़ रहा है। शाबाश। अब देखिए इधर भी 60 का एंगल। शाबाश। दो रुकों में उसकी साउंड आई, उसने उसकी तरफ नहीं देखा बल्कि थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद माशाल्लाह मुझे दे रहा है। आप इधर से भी कहीं तरह दिखा दें तो अच्छा नजर आएगा। शाबाश। मुझे हेड जब नहीं करता तो मैं हेड को ऐसे करता हूं। जैसे मेरा लेवल उसके लेवल 1 इंच भी आपके आई कांटेक्ट उसके ऊपर ना, बल्कि नीचे हो तो सबसे अच्छा है। इसके आई से नीचे, इसके फेस से, जब इधर भी देखिएगा 60 के एंगल पे। शाबाश। शाबाश। अब देखिए यहाँ पे 60 का मैं क्या करूंगा, 180 के एंगल पे। शाबाश। अब जो वो नहीं करा तो मैंने पुश कर दिया, क्योंकि मैं पुश के साथ भी पैटर्न डाल चुका हूं। हेड पे पुश नहीं करना, शोल्डर पे करना है। शाबाश। हेड को उसको खुद टर्न करने देना, ताकि उसको उसके, चूंकि हम कांस्टेंट नोज से नोज की टिप के साथ, नोज की टिप के कांस्टेंट जो टच के साथ हम चूंकि पैटर्न डाल चुके हैं, तो इसलिए हेड को उसको खुद टर्न लेना। जब भी आपको पुश करना हो, फिजिकल टच देना हो, तो आपने शोल्डर पे देना है। शाबाश। शाबाश। अब मैं फ्रंट पे अप साइड पे करूंगा, जरा देखिएगा। थोड़ा आपने जब भी कराना है इसके बिल्कुल आगे हो गया, ये ऐसे झुकूंगा, ये फौरन उसने हेड को जैसे आप किया, टच मैं खुद करूंगा। इधर मैंने टच नोज के साथ खुद टच करना है, क्योंकि मुझे उसकी सिर्फ ये चाहिए, ऊपर की तरफ बढ़ नहीं सकता अभी।
क्योंकि सिटिंग के साथ जो ही उसका देखिए हल्की सी स्ट्रीमिंग इधर उधर देख रहा था तो मैंने उसको स्ट्रेट कर दिया। शाबाश। अब देखिए मैं इसके बैक साइड पे भी इसी तरह से 90 एंगल पे। शाबाश। अब इस रूम में हॉल में चेंज है, आ जा रहे हैं मेरे बच्चे, आ जा रहे हैं, तो उसके साथ भी माशाल्लाह ये मेरे मुझे ऊपर की तरफ देता है, उसकी तवज्जो उस तरफ नहीं जाती, क्योंकि ये हर टाइम स्केप, क्योंकि हर चेंज के साथ इनको सिखाना होता है, चेंज इनके लिए स्केप है। शाबाश। शाबाश। बार 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 कराएंगे। ज्यादा बढ़ने वाले पे भी इंशाल्लाह एक चेयर पे आप देखें, मैं जरा सेकंड चेयर पे, एक और चेयर पे भी कराता हूँ जरा इसको। इसके साथ अब रूम में इस तरह की प्लास्टिक की चेयर नहीं थी, ताकि इन चेयर्स में भी हमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे, चूंकि टेक लगी है, इसका बेंड हुआ हुआ है, ताकि इसके साथ भी वो आगे बढ़ के मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे। पहले सेम ऐसे ही फ्रंट से कराऊंगा ताकि आगे बढ़ के मेरी नोज टच करे। शाबाश। देखिए इसको आगे बढ़ना पड़ा, उसके लिए टफ था, ये भी आपने बार बार कराना। मैंने स्टार्ट में उसको आगे कर दिया ताकि वो टेक ना लगाए। बाद में इसको टेक लगाने के साथ ये पीछे से टेक, इसमें सबसे मुश्किल इसमें इसके साथ बढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें इस बेंड हुई है इसकी बैक साइड। देखिए माशाल्लाह वो खुद से आगे हुआ भी सही और उसने नोज से नोज टच भी की। शाबाश। सेम ऐसे ही मैं 60 के एंगल पे भी कराऊंगा, टच भी देता रहूंगा उसको। चेंज हो रही है किचन में, मूवमेंट हो रही है, चेंज हो रही है माशाल्लाह, आगे भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और नोज से नोज टच भी कर रहा है। बाद में इसके साथ आई कांटेक्ट रहेगा, फिर से देखिएगा। उसकी तवज्जो कहीं और जा रही थी तो मैंने उसको स्ट्रेट कर दिया फिर से। शाबाश। सेम ऐसे ही 60 के एंगल पे, ये जरा सबसे टफ चेयर यही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो उस बैक की टेक के बावजूद भी वो आगे की तरफ बढ़ा और नोज से नोज टच कर रहा है। अगर ये मैंने कांस्टेंट नोज से नोज जो टच किया होता, जो स्टार्ट में मैंने बताया, अगर ये उसके साथ पैटर्न ना डाले होते तो इसमें भी पैटर्न ना डालता होता, यानी कांस्टेंट टच दिया उसको नोज के तो पैटर्न डले। अब जब भी मैं उसको आगे बढ़ता हूं तो वो मुझे माशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ के मेरी नोज से नोज भी टच करता है। इधर 180 के एंगल पे भी कराएंगे इसको। देखिए ना सिर्फ वो आगे हुआ बल्कि उसने नेक को टर्न भी किया है। शाबाश। अब इधर भी देखिएगा 180 के एंगल पे। शाबाश। शाबाश। जब ये अच्छा हो जाए उसके बाद फिर आप मैं आगे फ्रंट पे जरा फिर मुश्किल होगा, क्योंकि इसके हेड भी हो रहा है और मैंने इसको डायरेक्ट टच करके ऐसे दूंगा ताकि वो हेड को ऊपर भी करे। देखिए माशाल्लाह हेड को ऊपर किया, जैसे उसने ऊपर किया तो मैं थोड़ा सा टेक, चुके उसका हेड पीछे टेक लगी होती है, फिर से कराऊंगा जरा। देखिए हेड ऊपर के, इससे क्या होगा, उसका आई कांटेक्ट हमारे ले लेना आसान हो जाएगा। ऐसे ही बैक साइड पे कराऊंगा, लेकिन है जरा टफ जरा लेकिन कराने की कोशिश करूंगा हेड ऊपर करे। पहले इसको स्ट्रेट कर दूंगा, उसके स्ट्रीमिंग पे भी काम करता रहूंगा। हेड उसने ऊपर किया, जैसे ऊपर किया मैंने उसको टच कर दिया, फिर से दूंगा, लेकिन उसका हेड स्ट्रेट नहीं है, मैंने बार बार उसको स्ट्रेट, क्योंकि ये सबसे टफ चीज है, क्योंकि ये बेंड हुई है। माशाल्लाह जैसे उसने हल्का सा भी हेड ऊपर किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरा देखिएगा, फिर से फ्रंट से एक दफा दोबारा करा लूं, जिसमें वो आगे अच्छे वाला बढ़े, उसके लिए मैंने उसको खुद से पीछे कर दिया।
देखिए माशाल्लाह वो आगे बढ़ा, फिर से एक दो दोबारा कराऊंगा। अब मैं खुद भी थोड़ा सा पीछे हुआ ताकि वो मजीद आगे बढ़े। आप भी बच्चों को आई टू आई कांटेक्ट कराने से पहले नोज़ की टिप के साथ नोज़ की टिप के टच के पैटर्न भी अच्छी तरह से डालें। उसके बाद जब हम आई कांटेक्ट में काम करते हैं तो बच्चे इम्प्रूव होते हैं। ऑटिज़म में जहन में रखें, जब तक आप तरतीब से काम नहीं करेंगे और जब तक आप परफेक्ट थेरेपीज नहीं देंगे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। इसलिए स्टिमिंग पे, सेंसरी पे, ऑब्सेशन पे आइडली भी करना है बच्चे के ऊपर काम, आइडल सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग के साथ, और उसके बाद हर डिसऑर्डर के साथ भी हमने काम करना है। अभी तो ये मैं फिजिकली कर रहा था, बाद में इसमें कांस्टेंट टच के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराया हुआ है। इंशाल्लाह जब मैं उस पर भी काम करूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से खूब मेहनत करें तो आपके बच्चे इंप्रूव होंगे। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़।